जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और लूका की किताब उसका 5वां अध्याय। और पिछली वीडियो में बहुत सी बातें आपने सुनी और सीखी हैं। ये नए वचन के साथ, नई बात के साथ हम शुरुआत करते हैं। आइए वचन पढ़ते 5:37। वहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों को एक और दृष्टांत दिया जब वो वाद विवाद कर रहे थे कि यूहन्ना के चेले तो निरंतर उपवास रखते और प्रार्थना करते हैं और फरीसियों के भी उपवास करते हैं। तब यीशु मसीह ने कहा, जब तक दूल्हा उनके साथ है तो बाराती को क्या तुम उपवास करवा सकते हो? वो वीडियो आपको मिल जाएगी, इस वीडियो का में लिंक उसका मिलेगा। उसने एक और दृष्टांत कहा, वो इस प्रकार से है। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। पैबंद का मतलब है टाकी। एक टुकड़ा नए वस्त्र से लेकर पुराने वस्त्र में नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा, ऐसा लिखा है। और वह पैबंद पुराने में मेल नहीं खाएगा, ऐसा लिखा कि नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने पर नहीं लगाता, नया फट जाएगा। उसमें से टाकी लगाना वो वेस्ट गया और पुराना नए को सहन नहीं कर पाएगा। और उसके बाद लिखा है वो मेल नहीं खाएगा। 37 पद है, और कोई नया दाखरस पुरानी मास्कों में नहीं भरता तो नया दाखरस मास्कों को फाड़कर बह जाएगा। नया दाखरस पुरानी मास्कों में नहीं भरता, और वो मास्कों में जब नया दाखरस भरा जाएगा तो वो उसे फाड़ देगा, क्योंकि वो बड़ी ताकत रखता है। इसलिए लिखा है, वचन बता रहे हैं 38 पद, वो बह जाएगा, 37 पद का है, और मास्कें नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मास्कों में भरना चाहिए, ऐसा लिखा है। कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं चाहता, क्योंकि वो कहता है पुराना अच्छा है। जिसने पुराना दाखरस पिया वो भी एक नया टेस्ट होता है, एक बड़ी पावर रखता है। पर जो नवा होता है वो कुछ समय के लिए ठहरता है मास्क के अंदर, उसके अंदर वो पावर अपने आप जनरेट होती है, पावर वो अपने आप में ताकत को बनाता है, और पुरानी मास्कों में नया नहीं भरा जाता। प्रियो, ये तो एक उदाहरण और दृष्टांत दिया यीशु मसीह ने। क्यों दिया? क्योंकि पुराने लोग यीशु मसीह के नए लोगों के साथ वाद विवाद कर रहे थे, यानी यीशु मसीह के साथ वाद विवाद कर रहे थे। कहते हैं नए वस्त्र को फाड़कर पुराने के में पैबंद लगाना, ये टांकी लगाना ये नहीं चलता है। क्योंकि अगर नए का टुकड़ा पुराने में लगाया जाए तो पुराने को खींच लेगा और पुराना भी फट जाएगा, और नया भी वेस्ट होगा, क्योंकि नए के टुकड़े में से काट कर लगाया है। ये दोनों बातें बड़ी उलझाने वाली हैं पर यीशु मसीह सीधा ये कहना चाहते कि पुराने लोगों की शिक्षा नए लोगों में और नए लोगों की शिक्षा पुराने में आना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इन्होंने वाद विवाद किया था कि यीशु मसीह के चेले और तेरे चेले, जो आपके चेले हैं, यीशु मसीह से सवाल किया, वो उपवास नहीं रखते, वो प्रार्थना नहीं करते। पर यीशु मसीह ने कहा वो दूल्हा है यीशु, कि जब तक वो दूल्हा साथ है क्या तुम बरातियों से उपवास करवा सकते हो? यहां पर यह बात सामने आती है। पर उदाहरण देकर वो कहना चाहते कि तुम कितना भी सवाल जवाब करो, कितनी भी बातचीत करो, तुम्हारे जो विचार हैं वो विचार तुम्हें पुराना बनाते हैं, और तुम नए कपड़े में से या नए लोगों में से वो टाकी काट कर या पैबंद काट कर अपने पुराने वस्त्र पर लगाना चाहते, पुरानी शिक्षा में और पुराने जीवन की बातों में लगाना चाहते कि ज्यादा उपवास रखना, ज्यादा प्रार्थना करना, चौकों पे खड़ा होना, लंबे लंबे वस्त्र पहनकर इस तरीके की शिक्षा को करना और लोगों को दिखाना कि हम धर्मी हैं, हम पापियों से कोई मेल नहीं रखते। क्योंकि यीशु मसीह ने यह दर्शाया कि मैं भले चंगों को बुलाने नहीं आया, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, मैं पापियों के लिए आया हूं। इसलिए कहते कि पुराना नए से मेल नहीं खाता और नया पुराने के साथ मेल नहीं खाता, वो अलग अलग नजर आएंगे। आप चाहे कोशिश करके देखो, अगर आपकी शर्ट फट जाए, अगर आप पुराने धागे से उसको रफू कराते हैं तो प्रियो सामने एकदम अलग दिखाई देगा।
आपका फटा हुआ कपड़े में दूसरा पावैद लगाते हैं पुराने कपड़े का, क्योंकि वो नया उस जैसे कपड़ा आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो नया मिलेगा, नया ये पुराना हो चुका, और पुराने पे जब आप नया लगाते हैं तो वो अलग दिखाई देगा, और वो नया ताकत रखता है और पुराना सिर्फ बातें रखता है, कलर रखता होगा। समझ में यार मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं? एक पुराने कपड़े की वो ताकत नहीं है जो नए कपड़े की है। मैं आपको बता दूं, जो नए व्यक्ति का विश्वास है शायद वो पुराने व्यक्ति का इतना विश्वास नहीं होगा। जो नया व्यक्ति प्रभु के ऊपर ऐसा विश्वास करता है कि वो कहते हैं मेरा प्रभु जो मैं कहूंगा वो कर देगा, क्योंकि उसके अंदर अभी तक कोई बुराई नहीं आई, कोई ऐसी शिक्षा उसके अंदर नहीं आई कि ज्यादा उपवास रखना, 3 दिन उपवास रखना, 15 दिन उपवास रखना, 20 दिन उपवास रखना, और ऐसे करोगे लंबे लेकर प्रार्थना करोगे, क्योंकि शिक्षा जो देने वाला है ऐसे प्रार्थना करो, हाथ उठा के प्रार्थना करो, हाथ डाल के प्रार्थना करो, तो वो विचलित हो जाता है नया व्यक्ति। पर एक नया व्यक्ति सीधा यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है, और बड़े टूटे दिल से और बड़े स्पष्ट मन से और पवित्र मन से पाक साफ होते हुए बच्चे के समान वो प्रार्थना करता है, और प्रभु उस पर तरस खाता है। जो प्रभु उस पर तरस खाता है प्रियो, तो प्रभु उसकी सुनता भी है, और उसे जल्दी से आशीष मिल जाती है, जल्दी से उसकी सुनी जाती है। और पुराने के तो आपको पता है, समझ रहे मेरी बात को, पुराना बोलेगा हफ्ते में 3 दिन फास्टिंग, फिर बाइबल पढ़ना, पहला भजन संहिता पढ़ना, फिर ये करना, फिर वो करना, बहुत सी बातें उसकी जिंदगी में रहती है, जिसके कारण से वो वाद विवाद में फंसा रहता है, और वाद विवाद में से वो निकलना भी नहीं चाहता। बस उसको एक उसके जीवन में एक बात होती है कि मैं तो धर्मी जन हूं, मैं तो धर्मी हूं, ये धर्मी नहीं है। पर नए विश्वासी को ना उसे धर्मी जन से कुछ लेना है, ना पापी वन से कुछ लेना है, बस वो और ज्यादा यीशु मसीह को पाने की कोशिश करता है, और ज्यादा वो ऐसा कोशिश करता है कि मैं कैसे अपने आप को प्रभु के सामने लाऊं, और कैसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, क्योंकि उसको प्रार्थना भी नहीं करना आता। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं वचन में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, 2 जन आराधनालय में जाकर प्रार्थना करने लगे, एक धर्मी था, एक पापी था। पापी ने तो आंखें भी नहीं उठाई, पापी ने तो छाती पीटते हुए कहा मैं इस लायक भी नहीं कि मैं तेरी ओर आंखें उठाऊं। और इस धर्मी ने तो अपने सारे काम गिनवा दिए। जानते हैं धर्मी ने क्या क्या बोल दिया? वो तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आप उसके बारे में अच्छी तरह जानते कि वो दशमांश देता है, वो फास्टिंग रखता है, वो इस पापी की तरह नहीं है जिसका इशारा उसने किया ये पापी, जबकि पापी ने तो कोई इसकी इशारा नहीं किया कि परमेश्वर मैं इस धर्मी की तरह नहीं हूं। पर धर्मी ने अपने आप को धर्मी ठहराते हुए परमेश्वर को काम गिनवा दिए। वो सारी बातें जो वो करता रहा है उसको यीशु मसीह यानी परमेश्वर को सारी बातें बता दी, पर पापी ने अपनी कमियों को बताया, पर धर्मी ने अपनी खूबियों को बताया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं पापियों को बुलाने आया हूं, धर्मियों को नहीं। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि परमेश्वर का पुत्र किसे चाहता है? पापियों को चाहता है धर्मी बनाना। धर्मियों को वो धर्मी देखना चाहता, बनाना चाहता, लेकिन धर्मी के अंदर वो घमंड बार बार उन्हें परेशान करता है। यानी परमेश्वर को वो बार बार खलता है कि ये अपना धर्मीपन का दिखावा, ढकोसलेबाजी, इस तरीके की बातें करते रहते हैं। कहीं न कहीं प्रियो, जिस तरीके के धर्मी की पन की बातें आपके अंदर आ जाते हैं, दिखावटी बातें आपके अंदर आ जाती हैं, आपके अंदर है ना बहुत सी बातें ऐसी रहती है कि मैं ये करता, मैं वो करता, वो नहीं करते, ये नहीं करते, मैं तो उनसे बढ़कर करता हूँ। तो यही बातें प्रियो बहुत ज्यादा यीशु मसीह को क्रोध दिलाती है, यीशु मसीह को आपके ऊपर तरस खाने में रुकावट पैदा करती है। यानी परमेश्वर को आपके ऊपर तरस खाने में रुकावट पैदा करती है। खेद की बातें हैं, ये दुख भरी बातें हैं। पर एक दुखी आदमी ने, एक पापी इंसान ने, जिसको लोग पापी समझते थे, उसने अपने आप को प्रभु के सामने इस तरीके से रखा कि मैं तो लायक भी नहीं हूं इस आराधनालय में खड़े होने के, मैं तो लायक भी नहीं हूं। आज ये शिक्षा देकर ना पुराने वस्त्र की और पुरानी मास्कों की, पुरानी मास्कों में नया दाखरस नहीं भरा जाएगा, क्योंकि नया दाखरस इतनी पावर रखता है कि पुरानी मास्कों को वो फाड़ देगा और दाखरस बह जाएगा। अगर पुरानी शिक्षा के अनुसार आप चलते रहेंगे, पुरानी बातों के अनुसार आप चलते रहेंगे, तो नई शिक्षा को आप कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, जो नई ताकत के साथ है, नई अनुग्रह के साथ है। यीशु मसीह का जो वचन है अनुग्रह के साथ है प्रियो। पुरानी में कोड़ी से दूर रहना, कोड़ी को दूर रहना आपसे,
धर्मियों से दूर रहना, स्वस्थ व्यक्ति से दूर रहना, पर यीशु मसीह ने कोढ़ियों को अपने पास बुलाकर उन्हें चंगा कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह तो सब कुछ ठीक करने वाला। क्या कभी फरीसियों ने उनके लिए सोचा? कोढ़ियों के लिए उन्होंने हमेशा पाक को पाक करते हुए और अशुद्ध को अशुद्ध करते हुए अलग कर दिया, लेकिन यीशु मसीह ने अशुद्ध को शुद्ध कर दिया, पापी को पाक कर दिया। वो यीशु मसीह है, आपको और मुझे भी पाक साफ करना चाहता है। इसलिए पुरानी चीजों के पीछे नहीं, बल्कि यीशु मसीह की उस शिक्षा के अनुसार अपने जीवन बिताए। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपकी मदद करेगा। परमेश्वर आपका खुदा है, वो आपकी सहायता करेगा। यीशु मसीह के नाम में आपसे कहिए, आपसे मांगिए, वो आपकी मदद करेगा। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरी बेटा बेटी बहन भाई बच्चे परिवार बुजुर्ग जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर कोई चिंता में है तो उनकी चिंता दूर कर। अगर इस प्रकार की शिक्षा उन्हें सता रही है कि हम ये करते हैं वो करते हैं, अगर कोई घमंड उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आज घमंड की आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हट जाए। इन्हें छू और इन्हें आशीष दे और इन्हें स्वस्थ कर, उन्हें चंगाई, इनकी जिंदगियों में तेरी सामर्थ कार्य करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु के नाम में मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को, मेरे बुजुर्ग को आशीष दे और इन्हें चंगा कर। घमंड की आत्मा चली जाए, दिखावे की आत्मा चली जाए, फरीसियों जैसे सदूकियों जैसे सवाल करना इनके जीवन से बंद हो जाए, और ये तेरे सामने उस व्यक्ति की तरह आ जाए कि प्रभु मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तेरा नाम लूं, पर प्रभु यीशु के नाम में पिता उन लोगों को जो मुझे देख रहे हैं आशीष दे दे। अगर कोई आज बीमार है तो यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। अगर आज झगड़े में है कोई तो उसका झगड़ा परिवार से चला जाए। अगर आज कोई अकेलापन महसूस करे तो उसका अकेलापन यीशु के नाम में चला जाए। पिता आज इनकी हर एक जरूरत को पूरा कर। आज किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, इनकी समस्या यीशु मसीह के नाम में चली जाए और ये लोग यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। पिता इन्हें छू और इन्हें आशीष दे और उनकी जिंदगी में तू काम कर, तेरा लहू उनके जीवन में कार्य कर। प्रभु ने छू और बरकत दे और उनकी सारी चिंता को दूर कर, और जो ये आज चाह रहे हैं, मांग रहे हैं, इनका काम यीशु के नाम में बन जाए। प्रार्थना सुन कबूल कर पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की प्रियो, फिर मिलूंगा नए वचन में नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत।